औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कल से हमने शुरू किया था नए चैप्टर मनी और उसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या है, रुपीस का सिंबल क्या है, पैसे का सिंबल क्या है। इसी तरह हमने एक्सप्रेस जो किया था अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स या वर्ड्स में हम किस तरह से लिखते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि हम कन्वर्ट रुपीस को इनटू पैसा कैसे करेंगे। कन्वर्टिंग रुपीस इनटू पैसा, हाउ टू कन्वर्ट, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रुपीस को पैसों में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 रुपए 1 रुपए जो होता है, रुपी 1 जो होता है, ये 100 पैसे के बराबर होता है। कितने के बराबर? 100 पैसे के बराबर। 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होता है। दैट मीन्स जो 100 पैसे हैं, दैट मेक्स 1 रुपए। 100 पैसे जब हमारे पास होंगे तो 1 रुपए बन जाता है। पैसा अलग है और रुपीज अलग है। तो ये दो टर्म्स हैं, यानी हम अमाउंट किस तरह से, जो पैसा है, पैसा के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पैसा है ये बहुत सालों पहले ख़त्म हो चुका है, फिर रुपीज़ शुरू हुई है। पैसे ख़त्म हो गए, इसलिए आज पैसा, अगर आप मार्केट में जाओगे, कहीं पे जाओगे, पैसे नहीं चलेंगे, वहाँ पे सिर्फ रुपीज़ चलेंगे। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने आपको कहा है 1 रुपये होता है 100 पैसे के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी नो दैट 100 पैसा अगर हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है 100 पैसा जो होता है ये 1 रुपए बनाता है, ये 1 रुपए बनाता है, मेक्स 1 रुपए। तो इसका मतलब है दैट इज 1 रुपए 1 इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होता है। तो वही जो मैंने ऊपर कहा वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब मैं कहूँगा अगर हमारे पास रुपीज 2 हैं, अगर हमारे पास रुपीज 2 हैं, यानी 2 रुपए हमारे पास हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसे में। तो किस तरह से करेंगे? तो इसका मतलब है जो ये अमाउंट 2 है, रुपीज 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पैसों के। पैसा 100 पैसा मेक्स 1 रुपए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 रुपीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पैसों के साथ, तो ये बन जाएगा 200 पैसा, 200 पैसा। तो इसका मतलब है 2 रुपीज इज इक्वल टू 200 पैसा। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लेंगे, रुपीज 3 हमारे पास हैं, तो इस 3 रुपीज को हम 100 पैसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 300 पैसा। क्या बन जाएगा? 300 पैसा। इसी तरह अगर हम लेंगे रुपीज 6, तो इस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पैसे के साथ, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 100, दैट्स इक्वल टू 600 पैसा, एंड सो ऑन। इसी तरह बाकी जो है वो हम इसी तरीके से करेंगे। 7 होगा तो इसको मल्टीप्लाई, 7 रुपीज़ होंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 पैसे के साथ। 8 रुपीज़ होंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 पैसों, 100 पैसे के साथ, तो वो में जाएगा 800 रुपीज़। तो इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एक चीज़ है, जिसको दूसरा टॉपिक है कन्वर्टिंग रुपीज़ एंड पैसा इनटू पैसा। अगर हमारे पास रुपीज़ भी होंगे, हमारे पास पैसा भी होगा, तो उसको हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो मैंने कहा है ये किस तरह से हम करेंगे। अगर हमारे पास 15 रुपीज एंड 60 पैसा होगा, 15 रुपीज एंड 60 पैसा, इस 15 रुपीज एंड 60 पैसा को हमें कन्वर्ट करना है इनटू पैसा, यानी पैसों में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये 15 रुपीज 60 पैसा जो है, दैट ये किसके बराबर है? जो ये 15 रुपीज है, मैंने आपको पहले ही कहा 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पैसों के साथ। क्या करेंगे? 100 पैसों के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे। हमारे पास क्या है? 60 पैसा, तो ये 60 पैसा हम इसको ऐड करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 100, दैट्स इक्वल टू 1500 पैसा प्लस 60 पैसा।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1500 है इसको हमें 60 ऐड करना है। 0 + 0 दैट्स इक्वल टू 0, 6 + 0 दैट्स इक्वल टू 6, यहाँ पे 5 सीधा नीचे 1 है, तो क्या बन जाएगा 1560 पैसा है। यानी अगर हमारे पास 15 रुपीज 16 पैसा है तो यह 1560 पैसा बनेगा ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लेंगे सिमिलरली यही हम लेंगे अगर हमारे पास ₹22.50 है, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये 22 जो है ये रुपीज है, ये रुपीज है 22, और जो ये 50 है 50 पैसा है, 50 पैसा है। तो इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, इस 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पैसों के साथ और ऐड करेंगे 50 पैसा, ऐड करेंगे 50 पैसा, तो ये बन जाएगा 2200 पैसा प्लस 50 पैसा, दैट इज इक्वल टू 2250 पैसा। तो इस तरीके से हम पैसे और रुपये जो हमारे पास होंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड यानी एक आसान सा तरीका। तो आसान तरीका है, जब भी हमें कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्ट एक एक्सप्रेस अमाउंट को इन फिगर्स में, हमें पैसों एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स इनटू पैसा हमें करना है। रिमूव द सिंबल, हमें पैसा का सिंबल जो है रिमूव करना है, एंड द डॉट एंड राइट P ऑन द राइट साइड। यानी सिंपली मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, टू कन्वर्ट एन अमाउंट, जो अमाउंट हमारे पास दिया गया होगा एक्सप्रेस्ड, लेकिन वो एक्सप्रेस किया जाए वो किस में दिया गया होगा, वो फिगर्स में होना चाहिए। तो हमें इसको पैसों में कन्वर्ट करना है इनटू पैसा, रिमूव द सिंबल, तो हमें क्या करना है, सिंबल जो रुपीस का है वो हमें रिमूव करना है, एंड और क्या रिमूव करना है, एंड द डॉट, और डॉट रिमूव करना है। फिर क्या करना है, फिर लिखना है एंड राइट P ऑन द राइट साइड, और राइट साइड में हमें क्या लिखना है, P लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दूंगा, अगर हमारे पास 40.75 रुपीज है, 40 रुपीज 75 पैसा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसों में, तो मैं इसको लिखूंगा, ये रुपीज में इसका नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा 40, पॉइंट भी बीच में नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा 40 और 75 मैंने डायरेक्ट लिखा, तो यहाँ पे पैसा लिखा मैंने, तो ये बन गया 4075 पैसा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 22 रुपीज 50 पैसा, तो ये एग्जांपल हम फिर से लेंगे, रुपीज 22.50, तो इसको किस तरह से पैसों में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल तरीके, एक शॉर्ट रुपीज हम नहीं लिखेंगे और बीच में डॉट भी नहीं रखेंगे, लास्ट पे इसको P लिखेंगे, 2250 डायरेक्टली लिखेंगे। यानी मैंने पॉइंट बीच में नहीं डाला, मैंने रुपीज का सिंबल नहीं डाला, लास्ट पे मैंने पैसों का सिंबल डाला है, तो ये बन गया 2250 पैसा। तो ये एक आसान सा तरीका है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट मेथड। तो ऑब्जर्वेशन, अगर हम ये कहेंगे कि हमने इससे क्या सीखा है, टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा, जब भी हमें कन्वर्ट करना होगा रुपीज को पैसों में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं रुपीज को बाय 100 और ऐड करते हैं जो हमारे पास वहां पे पैसे दिए हुए। यानी यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कन्वर्ट, जब भी हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज इनटू पैसा, टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा, we multiply, तो हम क्या कहते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, we multiply the amount in rupees by 100 and add to it the number of पैसा। तो हम क्या कहते हैं, जब भी हमें कन्वर्ट करना होगा रुपीज को पैसे में, वही हम क्या कहते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट इन रुपीज, जो अमाउंट इन रुपीज दिया गया होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, एंड एड इट टू बाय नंबर ऑफ पैसा, तो इसके बाद 50 पैसा है, वो इस जो वहां पे निकलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम 50 पैसा ऐड करेंगे। तो सिंपली डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें कन्वर्ट करना होगा पैसे रुपीज को
पैसों में, तो हम रुपीज को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। अगर उसके साथ कुछ पैसा भी दिया गया है रुपीज के साथ, तो वो लास्ट पे हम ऐड करेंगे। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। हमने क्या देखा है, जब हमने कन्वर्ट किया है रुपीज को इनटू पैसा एंड कन्वर्टिंग रुपीज एंड पैसा इनटू पैसा, इसके मैंने 2 तरीके भी दिखाए हैं आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।